नमस्कार, सपा समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। यूपी के हरदोई में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में यूनिटी मार्च का आयोजन हुआ। प्रदेश के आबकारी एवं मद्य निषेध विभाग मंत्री स्वतंत्र प्रभार नितिन अग्रवाल एवं भाजपा जिला अध्यक्ष अजीत सिंह बब्बन के नेतृत्व में नगर के गांधी मैदान से मार्च का शुभारंभ हुआ। यूनिटी मार्च नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए बाल विद्या भवन पहुंचा, जहां जनसभा का आयोजन हुआ। जनसभा में आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की विरासत के उत्सव के साथ ही राष्ट्र निर्माण में युवा ऊर्जा को विकसित भारत के लक्ष्य की ओर अग्रसित है। कहा कि आजादी के बाद सरदार पटेल ने 562 रियासतों का एकीकरण कर अखंड भारत का निर्माण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के मंत्र को साकार किया है। उन्होंने कहा कि नए भारत के निर्माण में प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने अनुच्छेद 370 को निरस्त कर भारत को एकीकृत किया है। कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के निर्माण के जरिए सरदार पटेल को अनूठी श्रद्धांजलि दी है। यह प्रतिमा भारत के सामर्थ्य और गौरवशाली इतिहास का प्रतीक है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के माध्यम से भारत तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनने की दिशा में अग्रसर है। धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा की जा रही यात्रा को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर उन्होंने पलटकर वार करते हुए कहा, मौर्य के बारे में टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन वह ऐसे बयानों को देते हैं जिससे वह सुर्खियों में बने रहें और बहुत सारे ऐसे विवादित बयान पहले भी आते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य विवादों में रहना पसंद करते हैं। ऐसे बयानों को देकर सुर्खियों में रहकर अपने नाम छपाने का काम करते हैं। यह उनकी अपनी सोच होगी। धीरेन्द्र शास्त्री सनातन परंपरा की बड़ी धुरी और मिसाल हैं। पूरे देश और विश्व को दिखाया है। वह हमारी संस्कृति का प्रचार करने में लगे हैं। बिहार को लेकर उन्होंने कहा कि बिहार की जनता को आभार की एक बार फिर से बिहार की जनता ने दिखाया है कि जो बिहार ने एक बड़ा आंदोलन करके इंदिरा गांधी की सरकार को हटाया था, जिस बिहार से आंदोलन शुरू हुआ और एक दिशा दी थी उस आंदोलन को, उसे बिहार की जनता ने यह दिखा दिया है कि बिहार सुशासन को अपनाएगा, बिहार सुशासन के साथ सरकार को लेकर आएगा। बिहार में एनडीए गठबंधन को जनता ने हटाने का काम किया है। अखिलेश यादव के प्रहरी लगाएंगे वाले बयान पर कहा है कि कौन रोक रहा है, वह अपने प्रहरी लगाए। आयोग ने नहीं रोका, सरकार ने उनको नहीं रोका। और जो यह एसआईआर का गलत प्रचार किया जा रहा है, यह देश में पहली बार नहीं हो रहा है। देश में स्वतंत्रता के बाद तब भी हुआ जब देश में पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, देश में इंदिरा गांधी, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, तब भी हुआ। वह हर चुनाव की हार का ठिकरा केवल वोटर लिस्ट को देंगे। उन्होंने कहा कि वह चाहे कुछ भी कहते रहें, जो देश का संविधान कहता है, संविधान सरकार के तहत कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रहे हैं। अखिलेश यादव को क्या तकलीफ है, यह तो अखिलेश ही बताएंगे। क्या परेशानी है? अगर शुद्धिकरण के कार्यक्रम चल रहे हैं, आयोग चला रहा है, तो सरकार नहीं चला रही। चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है देश की, वह संविधान की किताब हाथ में लेकर घूमते हैं। दूसरी तरफ संवैधानिक संस्थाओं पर विश्वास नहीं करते हैं। कभी चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हैं, कभी कोर्ट पर आरोप लगा देते हैं, कभी मीडिया पर आरोप लगा देते हैं। ना उनको लोकतांत्रिक व्यवस्था पर विश्वास है, ना पत्रकारिता, ना ज्यूडिशरी पर और ना लोकतांत्रिक संस्थाओं पर। तो आखिर वह किस पर विश्वास करना चाहते हैं? क्या वह इटली के कानून पर विश्वास करना चाहते हैं? हाथ में भारत का संविधान रखेंगे और लगवाना चाहेंगे इटली का संविधान। यह बिल्कुल भी स्वीकार नहीं होगा और यह संभव नहीं होगा। सपा समाचार ब्यूरो। एक भारत आत्मनिर्भर भारत
के बैनर पे, और आज क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की हम लोग 150वीं जयंती का उत्सव मना रहे हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं। पूरे देश में लगातार 20 दिनों से चल रहा थी, पदयात्राएं चल रही थी। आज उस पदयात्रा का समापन समारोह था और इसी के साथ साथ वंदे मातरम गीत की 150वीं वर्षगांठ पे जिस हमारे राष्ट्रीय गीत को 150 वर्ष हुए हैं, उसकी भी हम लोग उसी कार्यक्रम के तहत निमित्त हम लोग आज इस पदयात्रा को कर रहे थे। और मुझे खुशी है कि आज इस पदयात्रा के समापन के अवसर पर तमाम हमारे क्षेत्रवासियों ने प्रतिभाग किया है, लोगों के में उत्साह था। और आज इस पदयात्रा का हम लोग समापन करके आज हम लोगों ने अपने क्षेत्र के लोगों को से संकल्प भी कराया है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत के जो लक्ष्य जो उन्होंने देशवासियों को दिया है, उस लक्ष्य को पूरा करने में हम पूरी मेहनत और लगन से उनकी इस प्रतिज्ञा को पूरा करने में अपना योगदान देंगे। आप लोग इस तरह से प्रचार किया जा रहा है एसआईआर का, जो गलत प्रचार किया जा रहा है, ये एसआईआर देश में पहली बार नहीं हो रहा है। देश में स्वतंत्रता के बाद एसआईआर तब भी हुआ जब देश में पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। देश में एसआईआर तब भी हुआ जब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, राजीव जी प्रधानमंत्री थे, तब भी हुआ। तो ऐसा नहीं है। देखिए, एसआईआर का मतलब होता है कि वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण, और इसको जिस तरीके से विपक्ष गलत रूप देने का काम कर रहा है, क्या कौन नहीं चाहता कि वोटर लिस्ट शुद्ध हो, गलत नाम है वो हटे, सही वोटर है वो वोटर लिस्ट में आए, उनका वोट रहे, इसमें क्या आपत्ति है उन लोगों को। लेकिन हर चुनाव की हार का ठीकरा अगर वो केवल वोटर लिस्ट को देंगे, एसआईआर की अगर वो वोट चोरी जैसे जो आरोप जो राहुल गांधी हर चुनाव को हारने के बाद लगाते हैं, ये उनका भी चेहरा बेनकाब हो चुका है। और वो चाहे कुछ भी कहते रहें, जो देश का संविधान कहता है, हमारी सरकार उस संविधान के तहत अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाएगी। क्यों हो रही है? क्या आपको लगता है? नहीं, हमें नहीं पता क्या तकलीफ हो रही। भाई ये तो अखिलेश, देखिए मौर्य जी के बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। मुझे लगता है कि शायद वो बयान ऐसे बयानों में को देते हैं जिससे वो सुर्खियों में बने रहे हैं, और बहुत सारे उनके ऐसे विवादित बयान पहले भी आए हैं। तो मैं समझता हूँ कि मौर्य जी जो विवादों में रहना पसंद करते हैं और केवल ऐसे बयानों को देके सुर्खियों में अपना नाम छपवाने का काम करते हैं, वो ठीक है, उनकी अपनी व्यक्तिगत सोच होगी। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी सनातन परंपरा की एक बड़ी धुरी है, मिसाल है, और पूरे देश को और पूरे विश्व को वो अपनी जो हमारी सनातन संस्कृति है उसका भी प्रचार करने में लगे हुए हैं। आप देख रहे हैं शपथ समाचार।